पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और उसके एक साथी गोल्डी बराड़ ने ली। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाले पर 30 राउंड फायर किए। अपने फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर कैसे गैंग चलाता है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई क्या है, कैसे काम करता है, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी जानने से पहले जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद अपने फेसबुक पेज पर क्या लिखा था। लॉरेंस ने लिखा था, राम राम भाई सबको, आज जो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेते हैं। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी और हमने अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया। मैंने इसे जयपुर से कॉल किया था तो इसने कहा जो कर सकता है कर ले, मैं भी लोडेड हथियार अपने पास में रखता हूँ। हमने अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया। और लोग भी शामिल जो इसमें थे वो सभी सतर्क हो जाएं, हम उनसे भी ऐसे ही बदला लेंगे। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए हैं, ये लिखा था लॉरेंस बिश्नोई ने अपने फेसबुक पर। आइए जानते हैं कौन है लॉरेंस बिश्नोई। जैसा कि नाम वैसा ही एकदम उसके चेहरे पर चमक। इसके पीछे भी एक कहानी है। उसका नाम उसकी माता ने रखा था। जब लॉरेंस बिश्नोई पैदा हुआ उस वक्त सफ़ेद दूध की तरह चमकता हुआ उसका चेहरा था, इसलिए उसकी माता ने उसका नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस क्रिश्चियन वर्ड है जिसका कि मतलब होता है सफ़ेद चमक। लॉरेंस का जन्म पंजाब के फाजिलका में 22 फरवरी 1992 यानी कि 1992 में हुआ था। बचपन में वो बहुत ही स्मार्ट था, खेलों का बहुत शौकीन था, लेकिन माँ बाप को ये लगता था कि ये एक न एक दिन हमारा नाम ज़रूर रोशन करेगा। ये तो उन्हें पता था कि नाम रोशन करेगा, लेकिन किस तरह से ये नहीं। उसके माँ और बाप दोनों ही जुल्म के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि लॉरेंस बड़ा होकर स्पोर्ट्समैन बने, लेकिन उसने अपना नाम रोशन किया जुल्म की दुनिया में। उसके पिता पुलिस में थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो कोई जुर्म करे। घर में करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद बेटे का जुल्म की दुनिया में आना, ऐसा माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जुल्म की दुनिया में लॉरेंस का अब सिक्का जम चुका है। जितनी उसकी उम्र है उससे कई गुना ज़्यादा वो अपराध कर चुका है। उस पर 50 से ज़्यादा मामले अभी भी चल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के परिवार की बात करें तो उसके पिता पुलिस में थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। महंगे शौक रखने वाला लॉरेंस महंगे कपड़े पहनता और महंगा सामान खरीदता था। ये शौक उसका आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फाजिलका में हुई, उसके बाद कॉलेज में एंट्री की। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में उसकी एंट्री हुई। वैसे तो वो पढ़ने आया था इस कॉलेज में, मगर जुल्म की दुनिया में भी उसने यहीं से ही कदम रखा। जुल्म की दुनिया में आने की वजह भी चंडीगढ़ कॉलेज ही बना। वहाँ पर दो गुटों में आपस में लड़ाई हो गई थी। एक गुट में लॉरेंस बिश्नोई था। शरीर से बिल्कुल फिट एंड फाइन रहने वाला लॉरेंस, चेहरे पे चमक, अच्छे कपड़े, महंगे चीज़ें काम में लेने वाले लॉरेंस को वहाँ पर साथियों ने उकसाया कि तुम चुनाव लड़ो। लॉरेंस इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन लॉरेंस के बचपन की आदत रही है कि जो कुछ करता बड़ी शिद्दत के साथ करता था, प्लानिंग के साथ करता था। अब चुनाव लड़ना था तो प्लानिंग भी ज़रूरी थी। उसने सबसे पहले एक ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि सोपू। वैसे तो ये संगठन आज भी है, चाहे इसे चलाने वाला जेल में ही क्यों ना हो। तो लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले संगठन बनाया। उसने फिर इसमें छात्रों को जोड़ा और फिर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा कुछ और ही रहा। वो
हार गया। उसे हार बर्दाश्त नहीं थी और उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली। गुस्से में आकर उसने रिवॉल्वर तो खरीद ली, लेकिन जुर्म कितनी देर तक दूर रह सकता था। आखिरकार उसने जुर्म की दुनिया में एंट्री कर ही दी। हथियार हाथ में आने के बाद लॉरेंस का सामना उसी गुट से हुआ 2011 में। फरवरी का महीना था। फिर क्या था, दोनों गुट आमने सामने थे, दोनों में बहस हुई और फिर लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने केस भी किया। ये पहली एफआईआर 2011 में दर्ज की गई थी। इसके बाद तो एफआईआर से बचने और दूसरे गुट से बदला लेने के लिए उसने गैंगस्टर से हाथ मिला लिया और फिर वो T20 मैच की तरह क्राइम खेलने लगा और अर्धशतक बनाने में भी पीछे नहीं हटा। उस पर अब तक 50 मामले चल रहे हैं। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी से उसने सारे दांवपेच सीखे थे, जुर्म की दुनिया के दांवपेच। जग्गू ने उसे सारी चीज़ें एक एक करके सिखाई। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला था, लेकिन अब वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर भी कहा जाता रहा है। इसी ने लॉरेंस बिश्नोई को सारे पैतरे सिखाए और अब लॉरेंस बेताज बादशाह बन गया था जुर्म की दुनिया का। पंजाब की राजनीति में जग्गू का ना सिर्फ नाम था बल्कि उसका बोलबाला भी बहुत था। उसके नाम से हर काम आसानी से हो जाया करते थे। वो सबसे अमीर गैंगस्टर था। इस बात का पता तो सिर्फ इसी बात से लगता है कि 2 साल पहले उसके पास में 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए थे। 2 करोड़ के हथियार होना कोई कम बात नहीं है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टरों के चेहरे छिपे हैं। जैसे कि उसने जग्गू से सीखा था जुर्म की दुनिया के कुछ पैतरे। पावर बटोरने की कला सीखी थी जग्गू से। पैसे से पावर बटोरने तक की कला उसने जग्गू से सीखी। इसके अलावा नरेश शेट्टी, संपत और सुक्खा से भी उसका तालमेल रहा है। अब इसने अपना एक नेटवर्क बना लिया था। इस नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। यही वजह है कि आज लॉरेंस बिश्नोई चाहे जेल में हो, लेकिन उसने पूरी जगह पर, सभी जगह पर 600 से ज़्यादा शार्प शूटर्स तैनात कर रखे हैं। जेल से वो सिर्फ व्हाट्सएप पर एक मैसेज सेंड करता है और उसके जरिए कहीं भी किसी का भी कत्ल किया जा सकता है, उसके सिर्फ एक इशारे पर। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्द बना हुआ है। पुलिस को चकमा देने, जेल में फ़ोन चलाने में है माहिर। लॉरेंस 15 फरवरी 2015 में पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। कोर्ट ले जाते वक्त उसका तेज तर्रार दिमाग ही है जिस वजह से उसने ऐसा किया। कहा जाता है कि यहाँ से भागने के बाद में वो नेपाल चला गया और वहाँ से उसने बहुत सारे हथियार खरीदे। 4 मार्च 2015 को वो एक बार फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में होने के बावजूद वो अभी भी गैंग चलाने में माहिर है। एक इशारे पर कुछ भी करवा सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक उसे कोई नहीं रोक पाया। इतना ही नहीं, वो जेल से फेसबुक पर अपनी फ़ोटो अपडेट करता है। जेल में जिम करते हुए उसका वीडियो सामने आता है। इस तरीके की कई और चीज़ें वो जेल में रहकर करता है और चेकिंग के दौरान उसके पास फ़ोन भी नहीं मिलता। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं करता बल्कि फेसबुक पर इसका कबूलनामा ज़रूर करता है।
इतना ही नहीं, अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई के नाम से किसी से रंगदारी मांगता है तो वो लिखता है कि ये फेक अकाउंट है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अपराध की दुनिया में ये एकमात्र ऐसा गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज़्यादा अकाउंट हैं। इसके खुद के नाम से तो कई फेसबुक पेज हैं, मगर इसने जो संगठन कॉलेज के दिनों में बनाया था सोपू, उसके नाम से भी कई फेसबुक पेजेस हैं। इसके फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि चाहे ये कत्ल करता हो, पैसे मांगता हो, लेकिन लड़कियों के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो ये उसका पूरी तरह से विरोध करता है। कहता है कि अगर ऐसा किसी ने किया तो ये उसको छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का भक्त खुद को बताने वाला लॉरेंस बिश्नोई खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी का कहना है कि ये 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद ही चलाता है, बाकी उसके फॉलोअर्स चलाते हैं। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी दे करके चर्चा में आया था। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में इसने सलमान खान को धमकी दी थी। उस दौरान सलमान खान एक शूटिंग के लिए वहां गए हुए थे। वहां उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था। लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बिश्नोई समाज से है और बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, इसलिए इसने सलमान खान को धमकी दी थी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रही। सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, जो कि इस समाज को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इसीलिए लॉरेंस ने अपने समाज के तरफ से सलमान खान को धमकी दी और चर्चा में आया। तो ये था लॉरेंस बिश्नोई, जो कि जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है, जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी करता है। और अब इसने सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की जिम्मेदारी खुद ली है कि कत्ल इसने करवाया है। इसने बदला ले लिया अपने भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।